नमस्कार किसान एवं पशुपालक दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी मेरे दर्शकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में सुख शांति और खुशहाली लाए, मेरी यही परमात्मा से प्रार्थना है कि हर किसान भाई, हर दर्शक भाई खुश रहे, सुखी रहे, निरोग रहे और धन धान्य से संपन्न रहे। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में एक WD सक्रिय होने जा रहा है। आज उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पे WD पहुंचेगा। वो दोपहर को पहुंचेगा या अब सुबह पहुंचेगा या शाम को पहुंचेगा, वो निश्चित नहीं है, क्योंकि हवा की गति जितनी तेज होगी वो उतना जल्दी आएगा। अगर हवा की गति थोड़ी सी धीमी है तो वो थोड़ा सा देर से आएगा। इसका कितना प्रभाव हमारे मैदानी क्षेत्रों पर पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। फिलहाल जो पिछला 27 दिसंबर को बारिश हुई थी, उससे काफ़ी फसलों में अभी भी पानी जमा है। बहुत सी ऐसी फसलें हैं, गेहूं की फसलें हैं। विशेष तौर से मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के काफ़ी ऐसे ज़िले हैं जहां पर ओलावृष्टि के साथ साथ अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हुई है। और इस ज़्यादा बारिश होने से मेरे किसान भाइयों के खेतों में, गेहूं की फसल में, खड़ी फसल में अभी भी पानी जमा है। अगर और बारिश करता है तो निश्चित तौर पर गेहूं की फसल को नुकसान होगा। लेकिन किसान साथियों, इस समय और ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूं और यही अपने किसान भाइयों से साझा करता हूं कि ज़्यादा बारिश की या और बारिश की अभी 2-4 दिनों में संभावना नहीं है। जो WD भारत में आ रहा है, उस WD के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पे बर्फबारी होगी। मैदानी क्षेत्रों पर इसका जो प्रभाव है वो केवल इतना पड़ने की संभावना है कि थोड़े बहुत बादल यहाँ पर छा सकते हैं। ये बादल भी कल से आपको देखने को मिलेंगे या आज शाम को 2 तारीख को ज्यादातर उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है उसमें आपको ये बादल देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा इससे कोई अनुमान या संभावना नहीं है कि भाई ये अच्छी बारिश करेगा या बारिश करेगा। बारिश की गतिविधियां इस WD से अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है। हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो जाए, वो भी चंडीगढ़ के आसपास का एरिया है जिसमें ये बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। कल का मौसम था वो हमारी सोच से विपरीत था। हवा की जो दिशा थी वो पूर्वी थी। आज जो हमने पहले से आपको 10 जनवरी तक का मौसम साझा किया है, आज उसके अनुरूप आपका मौसम बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी हवा अच्छे दबाव के साथ चली हुई है और इसका निश्चित तौर पर मेरे किसान भाइयों को लाभ होगा। जिन किसान भाइयों की खड़ी फसल है गेहूं की, उसमें पानी जमा है, उस पानी को सोखने में ये उत्तर पश्चिमी हवा काफ़ी मदद करेगी। जी किसान भाइयों, ये जो हवा अभी चली हुई है ये भी पूरे तरीके से हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग दिशा से चलेगी। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में पश्चिमी हवा चलेगी। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आधे हिस्से में पश्चिमी होगी, आधे हिस्से में उत्तर पश्चिमी होगी। इससे आगे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ये हवा उत्तरी होगी, उत्तर की हवा चलेगी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की हवा देखने को आपको मिलेगी। पूरे मैदानी क्षेत्रों में एक जैसी संभावना नहीं है। अभी 4 जनवरी को एक और WD भारत में सक्रिय होगा। एक तो अभी जो चला हुआ है 1, 2, 3 को है, एक दूसरा WD 4 जनवरी को भारत में प्रवेश करेगा और वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी देगा। उससे बारिश की संभावना कम है। उसके प्रभाव से 6 जनवरी को पूर्वी हवा चलेगी, अच्छी तेजी के साथ चलेगी, बादल छाएंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं कहीं पर, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह पे बूंदाबांदी होगी, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आपको देखने को मिल सकती है। जो दूसरा WD आएगा उससे, इस WD से बहुत कम संभावना है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं हो। मैंने जो आपसे जानकारी साझा पहले भी की है किसान साथियों, लगातार मैं आपको मौसम की अपडेट देता रहा हूं और अब भी आपको वही जानकारी देता हूं जो आपसे पहले मैंने जानकारियां दी हैं। जो अभी WD है, फिलहाल जो WD भारत के ऊपर बना हुआ है, उससे
केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी या बूंदाबांदी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल बादल छा सकते हैं। और बादल भी आपके जो छाने की संभावना है वो लंबे चौड़े एरिया में नहीं है। पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली का कुछ एरिया है, इसमें बादल छा सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा है या फिर राजस्थान है, इसमें और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहां शायद बादल भी देखने को ना मिले। जी किसान भाइयों, लगातार उत्तर पश्चिमी हवा के चलने से शीतलहर का प्रकोप जारी है। पूरा उत्तरी भारत और मैदानी क्षेत्र कड़ाके की ठंड से पीड़ित हैं। कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है। इस ठंड से 6 तारीख को कुछ हद तक, 6 जनवरी को कुछ हद तक राहत मिल सकती है, कुछ हद तक। आज भी कल जैसा मौसम है, जैसा कल था। मैंने आपसे जानकारी साझा की थी कि जो बादल आपको दिखाई देते हैं सुबह के समय, अभी भी बादल छाए हुए हैं, ये बारिश वाले बादल नहीं हैं, ये कोहरा और धुंध के बादल हैं जो जमीन की सतह से काफी ऊपर हैं, जिसकी वजह से हमें इनका बादलों का आभास होता है, लेकिन ये बादल नहीं है। वास्तव में ये कोहरा और धुंध के बादल हैं, ये बारिश करने वाले बादल नहीं है। दोपहर तक या दोपहर के बाद ये छटने शुरू हो जाएंगे। कल भी ऐसा ही मौसम था, आपने देखा भी था। अभी सुबह के 9 बजे हैं जब मैं ये आपसे वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो आपको दिन में 1:30 बजे के आसपास 1:20 से 1:30 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, कोई विशेष परिवर्तन आज के मौसम में नहीं है। सभी दर्शक भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करने में मेरे दर्शक भाई कंजूसी ना बरते। जो मेरे दर्शक भाई हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि लाइक करने में कंजूसी ना बरते। सटीक जानकारी देना, सही जानकारी देना, ये मेरा उद्देश्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं सही और सटीक जानकारी आप सब किसान भाइयों से, दर्शकों से साझा करूं। लगातार मेरे जो भी दर्शक भाई हैं, जो मेरे को अपना सहयोग दे रहे हैं, मेरे ऊपर आपका उपकार है ये। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि जिस प्रकार से 2024 में आपने मेरा साथ दिया है, उसी प्रकार 2025 में भी आप मेरा साथ और सहयोग देते रहेंगे। शाम को मिलते हैं। आज शाम को छोटा प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल छोटा होगा हमारा आज का प्रोग्राम। नया साल है और नए साल पर कोई विशेष जानकारी हम आपसे साझा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत बातें आज हम आपसे करेंगे। अपने किसान भाइयों को आज हम बधाई देंगे, जो भी मेरे किसान भाई मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी इमरजेंसी की कोई समस्या है तो उसको ज़रूर सुनेंगे। शाम को 7:30 बजे आपसे लाइव प्रोग्राम में बात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों। आपका नव वर्ष 2025 मंगलमय हो। धन्यवाद।